Hello everyone, welcome to Spider Academy. In this webinar, we will basically discuss how we can figure out blasting moves using Band Bollinger in some trending stocks. So quickly, let's get started. So initially, what I'll do is we'll start from very sketch so that we can get to know कि वो setup, how to create a particular setup, how to create scans, how to use. I mean, from scratch, we'll discuss everything. Okay. तो start करते हैं. We already have a setup created here. तो इसमें हमें बेसिकली बनाना कैसे है इस चीज को, हमें कॉन्सेप्ट क्या है, विल अंडरस्टैंड फर्स्ट. We are looking for these kind of blasting moves, if you can see, right? और ये जब भी और इसको स्कैन कैसे करना है, एग्जीक्यूट कैसे करना है, in detail we'll discuss. So we'll open a blank chart and create this setup for you again. यहाँ पर हम देखेंगे स्विंग के लिए हम यूज कर रहे हैं, सो वी विल लुक फॉर 75 मिनट टाइम फ्रेम. So I have shifted the time frame to 75. Now we want a band Bollinger. So we'll right click on the chart, type and open studies on the top right corner. This will open the study selection window. It has multiple indicators, oscillators we can use. So we'll click on band Bollinger for this particular strategy. We'll keep it to this time frame only. We will use default parameters. Okay. And here what I'm going to do is I'll clear the middle line, which is SMA 20. हम सिर्फ इसका डिविएशन लाइंस को यूज करेंगे, बैंड को यूज करेंगे. डन. अब इसके साथ हमें चाहिए एक एवरेज टू फाइंड द मोमेंटम. तो वो हम ले लेते हैं एक्सपोनेंशियल 9. देयर. तो यहां पर हम बेसिकली क्या करेंगे, नाउ वी वांट अ बैंड के हमें कैलकुलेट करना है. हम इस तरीके से देखना चाहते हैं कि जब भी EMA is close to the lower band, ठीक है, और ऊपर यहाँ पर एक गैप क्रिएट हो गया है, तो वो जोन्स हमारे लिए हाई प्रोडक्टिव जोन्स हो सकते हैं. लाइक यू कैन सी दिस एरिया, राइट, ये एरिया. तो यहाँ से जब प्राइस बाउंस करेगा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, दिस कैन बी अ ब्लास्टिंग मूव. तो लेट्स सी हाउ वी कैन क्रिएट इट. उसके लिए हम लोग आते हैं, हम एक कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए भी वी हैव मल्टीपल टूल्स, स्टडीज, जिसमें हम ये फॉर्मूलाज यूज करते हैं. तो हम क्या यूज करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला स्प्रेड हमें 3 बार यूज करना होगा, राइट. टेक, यहाँ पर इनपुट पे ले लेंगे हम अपर बैंड. फॉर्मूला स्प्रेड का मतलब, मैं सॉरी आई फॉरगॉट टू टेल यू, फॉर्मूला स्प्रेड मींस जब हमें दो वैल्यूज के बीच में कोई डिफरेंस निकालना हो, सब्ट्रैक्शन करना हो बेसिकली, ठीक है, तो हम इसे यूज करते हैं.
अब इसमें हम क्या करेंगे, द बिगर वैल्यू इज अपर बैंड, तो इनपुट में जाएंगे बैंड बोलिंजर अपर बैंड, एंड आफ्टर दिस द एवरेज वी हैव टेकन इज एक्सपोनेंशियल 9, वो हमने ले लिया, वी हैव दिस। ओके, हम इसको मार्क कर देते हैं, दिस विल हेल्प अस फिगर आउट कि हमें जब इसे दोबारा यूज करना होगा। दिस इज अपर बैंड minus E9. Okay, after this head study again, we'll use the spread. Here we'll take E9 minus lower band. अब ये दोनों वैल्यूज को मुझे एक जगह एक साथ देखना है, तो एक्सक्यूज सॉरी, यहाँ भी हम मार्क कर लेते हैं, इसका नाम दे देते हैं E9 minus LB मीन्स लोअर बैंड। अब इन दोनों का मुझे एक हिस्टोग्राम हम सॉर्ट ऑफ यहाँ पे क्रिएट करेंगे यूजिंग द सेम स्टडी। इधर हम लोगों ने लिया अपर बैंड क्योंकि द बिगर वैल्यू, और नीचे हमने लिया लोअर बैंड और E9 का डिफरेंस, ऊपर अपर बैंड एंड E9 का डिफरेंस। हियर विल गो टू द डिस्प्ले। यहाँ ड्रॉ स्टाइल हमारे पास मल्टीपल है, इधर आई कैन चूज हिस्टोग्राम, तो ये मुझे कुछ इस तरीके से दिखाएगा वो डिफरेंस। सो दिस इज व्हाट वी आर लुकिंग फॉर एग्जैक्टली। ओके, तो अभी बाकी जो चीजें मुझे चार्ट पर नहीं चाहिए, वी कैन हाइड देम। वी विल राइट क्लिक ऑन द चार्ट, hide unhide studies, select them, done. Okay, so this is what we are basically looking for कि जब भी ये अपर बैंड का गैप हो तब मेरे पास कोई रिजल्ट्स आएंगे, तो आई मीन वी वुड प्रेफर कि इस जोन में कोई हमें बाइंग के रिजल्ट्स मिले, क्योंकि मार्केट शुड बी इन ओवरसोल्ड जोन। और लेटर विल ऑल्सो डिस्कस कि ये कौन से स्टॉक्स पे काम करना है, तभी आप यू विल बी एबल टू मेक गुड, मेंटेन गुड एक्यूरेसी एंड गुड मोमेंटम। वो हम स्कैनिंग के फेज में बात करेंगे। फर्स्टली वील नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, राइट। तो अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेट्स से वी टेक सम स्टॉक्स, रैंडमली विल पिक फ्रॉम निफ्टी 50। यहाँ पर देखिए, जब भी ये कोई ऐसा एक्सपेंशन हो रहा है, व्हेन और हिस्टोग्राम इज इन अपर जोन और यहाँ पर गैप क्रिएट हो गया, इस जगह कभी भी एक अप ट्रेंडिंग स्टॉक के अंदर मुझे रिवर्सल्स मिलेंगे, तो वहां पर प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा होती है, क्योंकि द बिगर टाइम फ्रेम इज इन आवर फेवर। ठीक है, बड़ा टाइम फ्रेम हमारे फेवर में काम कर रहा है, तो वो बुलिश है। तो स्मॉलर टाइम फ्रेम में आपको बड़े जब रिवर्सल के बाद बाय ऑन डिप बड़ा फास्ट दिखता है। ठीक है, लाइक दिस इज एन एग्जांपल। ओके, अभी हमने कुछ स्कैन रिजल्ट्स भी निकाले हुए हैं, दैट विल डिस्कस बाय द एंड ऑफ द सेशन। ठीक है, तो दिस इज आवर बेसिक कॉन्सेप्ट। अब इसके बाद हमें इनको, और ये दिस इज प्रेफरेबल ऑन द 60 मिनट टाइम फ्रेम ओनली, हर जगह हम सभी टाइम फ्रेम्स पर इस पे काम नहीं करेंगे। ठीक है, एक बार हम कुछ रिजल्ट्स देख लेते हैं, लाइक दिस इज द एरिया वेयर वी वांट। ठीक है, अब इसमें हमें ये भी डिफाइन करना है, मैं बहुत डिटेल में आपको इसका स्कैन क्रिएट करना भी बताऊंगा, हाउ टू क्रिएट। वो अपने आप भी यू कैन प्ले अराउंड, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट गिविंग अ स्ट्रेटेजी ऑलवेज, कि आई मीन यू मस्ट बी हैविंग योर फेवरेट स्ट्रेटेजीज, तो उनमें इस चीज कॉन्सेप्ट को कैसे यूज किया जा सकता है, राइट। लाइक दिस इज अ कैंडल इन अडानी पोर्ट्स, दिस एरिया, दिस एरिया, राइट। यहाँ पर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ कैंडल मिलेगा, उसके साथ हम वहां पर उसके हाई के ऊपर, हाई ट्रिगर होने पर हम एंट्री प्लान करेंगे, और द लो विल बी आर स्टॉप लॉस। वी आर टेकिंग सम रैंडम एग्जांपल्स। ओके, दिस इज एन एग्जांपल, दिस वन अ परफेक्ट वन, राइट। अभी हम देखते हैं इन चीजों को।
ओके, अब हम देखते हैं कि इसका स्कैन कैसे बना सकते हैं हम लोग। ये हमने ऑलरेडी बना रखा है, ठीक है। फॉर दिस विल गो टू द, I'll hide this, sorry, query menu, then technical query. ओके, विल सी कि हम स्क्रैच से इसे कैसे बनाएंगे फर्स्ट। एंड टुडे वील आल्सो सी कि हम जैसे एटीआर को कैसे यूज कर सकते हैं एक ब्लास्टिंग मोमेंटम कैंडल को पकड़ने के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी कि हमें बैंड बॉलिंजर को कैसे यूज करना है फॉर रिवर्सल। उसके लिए विल गो टू स्टडीज, यहाँ पे टेक्निकल क्वेरी में आने के बाद कंडीशन पे डबल क्लिक करेंगे, द स्टडी सिलेक्शन विंडो द सेम वन विच विल ओपन। ओके, अब इसके अंदर हम आते हैं, बैंड बॉलिंजर default values will change the time frame to I-75. Why 75 minutes? Because 75 मिनट में इंडियन मार्केट का जो हमारा एनएससी का सेशन होता है वो 375 मिनट्स का होता है, ठीक है। व्हेन वी डिवाइड इट बाय 5 तो हमें 75 मिनट्स की 5 कंप्लीट कैंडल्स मिलती हैं, जबकि 60 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर हमें आई मीन दे आर नॉट एग्जैक्टली 60 मिनट, एक 45 मिनट की होती है, एक 15 मिनट की भी होती है उसमें, ठीक है। तो accordingly we'll see choose this time frame। यहां पर हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये चाहिए कि जो हमारी सिग्नल कैंडल होगी उसका लो शुड बी बिलो द लोअर बैंड। वन थिंग, ये बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, मतलब जो जनरली बैंड बॉलिंजर में यूज होता है। द थिंग इज कि हम इसे आगे किस टाइप ऑफ स्टॉक्स पे काम करेंगे वो भी आपको बहुत हेल्प करेगा इसमें। तो उसको बनाने के लिए विल गो टू स्टडीज, select the time frame 75, we want low below the lower band कि हम क्लोजिंग बेसिस पे इसको देखेंगे तो इसको ऑफसेट 1 ले रहा हूँ, आज खैर मार्केट क्लोज है इसकी जरूरत नहीं है, बट स्टिल वी आर टेकिंग इट एज ऑफसेट 1। मैं थोड़ा सा इलेबरेट कर दूं कि यहाँ पर क्या है कि ऑफसेट का मतलब ये है कि मैं कौन सी कैंडल पर देखना चाहता हूँ। इफ आई एम यूजिंग 0 हियर तो मैं सिग्नल करंट कैंडल पर चाहता हूँ, अगर मैं 1 करता हूं तो मैं पिछली कैंडल पर, अगर मैं 2 करता हूं तो पिछली से पिछली, एंड दिस इज हाउ इट गोज ऑन। मॉडिफाई, अब हमने वन बाय वन सिंगल सिग्नल्स इसके चेक करते चलते हैं। निफ्टी 500 पर है हम लोग, ओके। यहाँ पर देखिए जो कैंडल्स आ रही हैं यहाँ पर हर लो इज बिलो द लोअर बैंड, सेम वे, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज डन। नाउ नेक्स्ट आई वांट कि वो कैंडल अपर बैंड के ऊपर क्लोज कर रही हो, ठीक है। तो वहीं अगेन हम जाएंगे बैंड बॉलिंजर में, इंट्राडे 75 मिनट्स कंडीशंस, close crossing above the middle band। Now we can establish a relationship between both of these, C0 and C1, which makes this, sorry, C0, mm, mm, okay, ये रहा। अभी हमने ऑफसेट 2 पर देखा है, तो यहाँ पर क्या है, दिस इज बिलो द लोअर बैंड और ऊपर प्राइस मोमेंटम दे रहा है। यहाँ पे क्लोज, इस कैंडल का क्लोजिंग लोअर बैंड के ऊपर है।
अब इसके बाद आता है, अब हमें किस टाइप की कैंडल चाहिए। वी वांट अ ब्लास्टिंग कैंडल, तो उसमें हम एटीआर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, एटीआर को हम कैसे यूज करेंगे, हमने ले लिया एवरेज ट्रू रेंज। ठीक है, इसका पीरियड हम कर देते हैं 10, मतलब पिछली 10 कैंडल का एवरेज ट्रू रेंज देख रहे हैं कि उनकी लेंथ कितनी होती है हाई टू लो ऑन एन एवरेज। तो ये ऑन 75 मिनट टाइम फ्रेम अगेन, सॉरी, नाउ विल यूज इट एज अ, इससे हमें कुछ कैलकुलेशंस करनी है, हम इसका 1.5 टाइम्स लेंगे। ठीक है, इस पर्टिकुलर एवरेज का, तो इस वैल्यू को मुझे मल्टीप्लाई करना होगा 1.5 से। फॉर दैट आई विल टेक फॉर्मूला E1, यहाँ पर फॉर्मूला सीरीज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर, मतलब हमें किसी भी वैल्यू से किसी नंबर से इसे मल्टीप्लाई करना हो किसी पर्टिकुलर वैल्यू को, तो हम इसे यूज करते हैं। 75 मिनट टाइम फ्रेम पर आएंगे, डन, इसको ऐड कर लेते हैं एज इट इज। नाउ आई वांट ये कैंडल, जब भी मेरा करंट कैंडल का एटीआर 1.5 टाइम से ऊपर होगा, तो मुझे ये चाहिए। तो उसके लिए विल कम टू एवरेज टू लाइन टू इनपुट्स, मतलब दो वैल्यूज को जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं कभी भी, तो वी यूज दिस पर्टिकुलर स्टडी। यहाँ पर हमने लिया मल्टीपल, हमारे पास कंडीशंस है। ठीक है, अबाव एवरेज बाय 0%, हम x% लेंगे तो हम 0 कर देते हैं, मतलब कभी भी एटीआर, हमारी करंट कैंडल का एटीआर 1.5 टाइम से ऊपर हो एवरेज के, तो हम हमारे लिए वो कंसिडरेबल रहेगा। तो 0 इसलिए लिया कि जस्ट अबाउ द एवरेज, 5 पैसे ऊपर भी होगा तो विल कंसिडर, 1 पैसा ऊपर भी होगा विल कंसिडर। अब यहाँ पे मुझे क्या इनपुट्स चेंज करने होंगे। फर्स्ट इज एटीआर एंड द सेकेंड इज, यहाँ पर हमने ले लिया एटीआर का इनपुट लेंगे, मतलब उससे हमने कैलकुलेट किया 1.5 टाइम्स। सेकेंड में करंट कैंडल का एटीआर प्लस मल्टीप्लाई शुड बी अबाउ जो 1.5 टाइम्स उसकी जो वैल्यू है। चेक, इसको थोड़े बड़े ग्रुप पर लेते हैं निफ्टी के। लाइक यू सी, इस टाइप की ब्लास्टिंग कैंडल्स हमें चाहिए। ठीक है, वेयर नॉर्मल एटीआर इज ग्रेटर देन, जो पिछला एवरेज है उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो ओके, दिस इज डन, इसको हम अपनी कंडीशन में ऐड कर सकते हैं। एंड C4, तो ये कुछ बेसिकली हमने कंडीशंस ऐड करी हैं। अब इनके बेसिस पे हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस इज रफ बेसिकली कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया कि कैसे आप स्कैन बना सकते हैं। अब इसके साथ यू कैन आप आई मीन ऐड मल्टीपल थिंग्स अपने ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से। ठीक है, और ये किस पर्टिकुलर ग्रुप पे चलाना है वो भी हम लेट यू नो।
शॉर्टली अभी वो उसको भी हम स्कैन करना देखेंगे. आई हैव अ स्कैन क्रिएटेड बट आई वांटेड यू टू नो कि हम कर क्या रहे हैं यहाँ पे. मतलब इट्स नॉट जस्ट कि दिखा दिया एग्जांपल्स एंड. 1 minute, let's see. Okay. सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट. अभी हम आगे इसमें ना रिजल्ट्स देखते हैं. अ, अब हम आ जाते हैं हमारा जो क्रिएटेड स्कैन है उस पे. ठीक है, एक सेकेंड, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं कर रहा हूँ मैं. ओके. हाँ, हमने एक कंडीशन इसमें C0, C1 एंड C4. सो दीज आर मेजर कंडीशन. हम ATR को कैसे यूज कर सकते हैं एक ब्लास्ट कैंडल को देखने के लिए, वो हम यहाँ पे देख रहे थे. ठीक है, तो अब हम आते हैं. दिस इज व्हाट वी हैव क्रिएटेड. इसमें मल्टीपल यूज केस भी मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब एग्जांपल्स हम कैसे देख सकते हैं. ठीक है, इधर आते हैं. ठीक है, फर्स्टली विल सी कि हमें जो रिजल्ट्स हमने देखने हैं, ऑफसेट टू 1 लेके चलते हैं. randomly we'll choose a number. ओके, दिस इज एन एग्जांपल. यहाँ देख सकते हैं. हम्म, जब ऐसी कोई कैंडल मुझे मिलेगी तभी मेरे पास रिजल्ट्स आएंगे. और इसमें आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे. मतलब इट विल नॉट बी लाइक कि मीन रोज 50-100 रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं होगा. कि इसमें जब कोई मेजर रिवर्सल पॉइंट क्रिएट होगा किसी अप ट्रेंडिंग स्टॉक में, तभी हमारे पास आई मीन यहाँ पर आएगा रिजल्ट. तो एक बार हम देख लेते हैं इन कंडीशंस को भी, विल अंडरस्टैंड. ठीक है, ये अभी ऊपर की 3 कंडीशंस को हम इग्नोर करते हैं क्योंकि वो स्टॉक फिल्ट्रेशन के लिए काम आएगा. यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक कि जो करंट कैंडल का हाई है वो EMA के ऊपर होना चाहिए 9 के. दिस इज वन कंडीशन जो हम पहले बाइंग में यूज कर रहे हैं. आई जस्ट वॉन्टेड टू शो यू कि अगर सिर्फ हम लेट्स से ग्रीन बॉडी है, मतलब ऐसी कोई 80% से ज्यादा बॉडी साइज की कैंडल को इग्नोर कर रहे हैं, या अर्ली एंट्री का मतलब है कि हम में किसी भी तरह की कैंडल मिले जो लोअर बैंड को क्रॉस कर रही हो. ठीक है, और रिवर्सल बार मतलब इट शुड बी अ क्लियर रिवर्सल बार, जैसे मैं अभी एग्जांपल्स में दिखाऊंगा आपको. वहां पर लोअर विक कुछ इस तरह की होनी चाहिए. राइट, 70-80% अपने बॉडी का लोअर विक होगा, तो वही रिजल्ट्स आएंगे. ठीक है, यहाँ पे मैं कंडीशंस डिस्कस करता हूँ. C3, यहाँ पर हमने EMA 9 के ऊपर क्रॉस हो रहा हो और लोअर बैंड को क्रॉस कर रहा हो तो ऑटोमेटिकली एक बड़ी कैंडल हो जाती है कई बार. ठीक है, दिस इज वन थिंग. लो बिलो लोअर बैंड जो भी हमने डिस्कस किया, सेम. इन दिस कंडीशन यहाँ पे हम देख सकते हैं, वन बाय वन आई विल जस्ट शो यू. ये हमने ग्रुप कैसे फिल्टर किया था वो भी हम डिस्कस करेंगे.
इनको अनटिक करते हैं। एक्चुअली अगर मैं सिंगल कंडीशंस के हिसाब से दिखाऊंगा तो इट विल बी आई मीन विल बी मोर टाइम कंज्यूमिंग एंड बोरिंग, तो विल कीप इट शॉर्ट एंड क्रिस्प। हम सीधा एग्जांपल्स पे बात करते हैं और मैं आपको थोड़ा सा कंडीशंस का ओवरव्यू समझाता हूँ विच इज मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर हमने लिया कि जो भी मेरी सिग्नल कैंडल हो उसका क्लोजिंग E9 के ऊपर होना चाहिए। दिस इज इन माय फर्स्ट बाइंग। ये मैंने तीनों को अलग अलग रखा है, जस्ट वांटेड टू शो यू कि अलग अलग एग्जांपल्स कैसे मिलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ सेकंड में देखें, यहाँ पर हमने ये भी डिफाइन किया है कि एक तो जो करंट बॉडी होनी चाहिए, जैसे दिस इज माय सिग्नल कैंडल फॉर एन एग्जांपल। अभी एक सेकेंड, ग्रुप ओपन कर लेते हैं, यहीं से हम लगा लेंगे। दिस इज इट। जैसे ये है, हमारे पास 361 आया। हम देखते हैं कौन सी कैंडल पर आया ये। दिस इज 15। यहाँ पे बार शिफ्ट में मुझे दिख जाएगा ये 15th बार है, तो इसे दो कैंडल पहले मुझे सर्च करना होगा। आई विल सर्च इट ऑन 13। हियर आई कैन सी ये 361। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, बाय वन। यहाँ पर हाई जो है, लो इज बिलो द लोअर बैंड एंड हाई इज अबाउ द E9, वन कंडीशन। ठीक है, ऐसे ही हम और एग्जांपल्स को डिस्कस करते हैं। दिस वन, आवास में आप देख सकते हैं, ये हमारे पास आया होगा सेकंड बाइंग में। ठीक है, जस्ट वांटेड टू शो कि डिफरेंस कैसे कैसे हो सकता है, क्योंकि फेलियर्स भी होंगे और रिवॉर्ड्स भी होंगे, तो अकॉर्डिंगली विल कंसिडर एवरीथिंग। यहाँ पर हमें लेना होगा ऑफसेट 48। अच्छा, ये 48। सुमी कैम भी इसी में आया था, लाइक यू कैन सी। यहाँ पे हमने क्या लिया है, ये देखो, ये ग्रीन बॉडी वाले में आया है। आवास हमारे पास मतलब स्ट्रॉन्ग बॉडी विद अर्ली एंट्री। ठीक है, जो थर्ड एग्जाम्पल है, सेम बर्जर पेंट आप देख सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे क्या हुआ, हाई क्रॉस होकर आई मीन E9 के ऊपर है, एक्सपोनेंशियल एवरेज जो 9 की है उसके ऊपर। सो आई विल जस्ट डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स। आवास, उसके बाद एस्टर डीएम, ये कैंडल थी। ठीक है, 51 मीन्स हमें यहाँ से दो सब्ट्रैक्ट करके करना होगा, 49 पर आया होगा ये रिजल्ट। ऑफसेट 49 मतलब अब से 49 कैंडल्स पहले। एस्टर डीएम, राइट, ये हमारा फर्स्ट रिवर्सल बार में, हाई इज अबाउ द E9। सेम वे क्राफ्ट्समैन भी उसी में आया। तो ऐसे में क्या है, ये जो मेरी सिग्नल बार है, जैसे ही ये बनेगी तब मेरे पास रिजल्ट्स आ जाएंगे। मुझे इनको आई मीन इन पे फोकस रखना होगा। तो हो सकता है कि अगली कैंडल में ही हाई ट्रिगर कर दे, हो सकता है कि हाई ट्रिगर ना ही हो, वहां से फेल हो जाए। जैसे वी हैव सम रिजल्ट्स फॉर दैट आल्सो। एक सेकेंड, हमारे ग्रुप में होगा। हम्म, जैसे यहाँ देख सकते हैं जुबलियंट में ये सिग्नल कैंडल थी, हमारे पास रिजल्ट आया ऑन 48th कैंडल। ठीक है, उसका हाई ट्रिगर होता है ऑलमोस्ट 2 दिन बाद, और अगले नेक्स्ट डे होता है, बट ब्लास्ट जो आता है वो थर्ड डे आता है। तो इस टाइप के रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। दिस वन ऑल्सो जस्ट डायल में आप देख सकते हैं, ट्रिगर तो हो गया नेक्स्ट कैंडल में ही, बट मोमेंटम 3 दिन बाद आया। सो दिस इज प्योर स्विंग। और इसमें आपको अपर बैंड के पास एग्जिट कर सकते हैं, और इफ यू विश, अगर
प्राइस मोमेंटम फॉलो कर रहा है तो यू कैन ट्रेल विद दिस E9। अगर इसके नीचे एक स्ट्रॉन्ग कैंडल कोई क्लोज होती है, जैसे ये क्लोज हुआ था, उसका लो ट्रिगर होता तो वी वुड हैव एग्जिटेड, बट नहीं होता। हमें एग्जिट मिलता है ऑन आफ्टर 3 days। ठीक है, अगेन सेम काइंड ऑफ कैंडल इज हियर, उसका लो ट्रिगर होगा, तो दिस इज माय एग्जिट पॉइंट। दैट्स ऑन यू कि यहाँ पे आप पार्शियल प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है स्टॉक का उसके बेसिस पे देखते हुए। नेक्स्ट, क्रूर वैस्या। ठीक है, सेम, दिस वाज अ कैंडल। नेक्स्ट, यहाँ देखिए एलटी फूड्स, ये कैंडल पर हमारे पास सिग्नल आया था, इट वाज 55। तो हम यहाँ 53 करके हम रन करते हैं। हाँ, यहाँ पर और भी रिजल्ट्स आए हैं बट एलटी फूड है यहाँ। ठीक है, अब यहाँ देखिए हाई ट्रिगर हो जाता है, बट ये दिस इज वाज अ एसएल ट्रेड, तो ये कुछ ऐसे रिजल्ट्स भी आ सकते हैं। तो कंसिडरेबली यू कैन, यू नीड टू टेक रिस्क अकॉर्डिंगली। ठीक है, अगर वो मोमेंटम आए तो ऐसा ना हो कि मतलब वी लूज ह्यूज चंक सिर्फ एक लूजिंग ट्रेड में। सेम चीज यहाँ देख सकते हैं, क्यों वैसे हम देख ही चुके हैं ऑलरेडी। बाटा इंडिया, दिस वाज द कैंडल, हाई ट्रिगर, एंड SRF, mass seamless, central bank. So this is how we can scan। अब इसमें ATR का यूज भी हमने समझा कि हम कैसे कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं अब हम। नेक्स्ट इज, अब मुझे ये देखना है कि स्टॉक्स कौन से लेने हैं। क्या सभी स्टॉक्स में ऐसा मोमेंटम आएगा? नहीं। जब बेरिश स्टॉक्स होंगे, जब अगर ट्रेंड बड़े टाइम फ्रेम पर बेरिश रहेगा, तो आई मीन विल एंड अप लूजिंग, यहाँ पे बार बार एसएल्स होंगे। ठीक है, तो स्टॉक्स कैसे फिल्टर आउट करने हैं? हमें देखना है एनी स्टॉक विच इज अबाउ ऑन डेली टाइम फ्रेम 20 SMA। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका मिडिल बैंड एक्टिव कर देता हूँ ताकि वो 20 SMA होता है। हम्म, अभी हम जो हमारे ग्रुप के अंदर जो रिजल्ट्स हैं सबको देखते हैं। ऑल ऑफ देम आर अबाउ दिस। ठीक है, तो द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज हायर। वन वन आफ्टर द अदर, एक एक करके हम सभी रिजल्ट देख रहे हैं। हम्म, कोई भी स्टॉक हमें व्हाइट लाइन के नीचे नहीं दिखा होगा। ठीक है, सो दिस इज जस्ट टू सी के वो प्राइस मोमेंटम में हो। और उसके साथ हम लोगों ने एक दो चीज और देखी है, वो मैं आपको स्कैन में दिखाता हूँ। प्रोसेस, एक हमने लिया है आपका, देखो यहाँ पर MACD ऑन द डेली टाइम फ्रेम शुड बी बुलिश। हिस्टोग्राम लिया हम लोगों ने, प्लॉट कर लेते हैं एज इट इज। इससे मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, इसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, ऑल द स्टॉक्स आर, यहाँ पे हिस्टोग्राम इज अबाउ जीरो लाइन डेली टाइम फ्रेम पर। तो दिस टेल्स यू के स्टॉक नियर टर्म में अभी मोमेंटम में चल रहा है। ठीक है, यू सी सभी ये जो जीरो लाइन के ऊपर होगा यहाँ पे। अब ऐसे कोई स्टॉक जैसे ये मिला, तो हमें इस जोन में मिल रहा था वो, व्हेन इट वाज अराउंड, अगर मैं 75 मिनट्स पे आके देखता हूँ तो एब्सोल्यूट बॉटम। ठीक है, अगर यहाँ पे ट्रिगर भी होता तो 81.5 82 मान लो। ठीक है, तो ऑलरेडी वी हैव रीच समवेयर 1:34। ठीक है,
यहाँ 1:1, 2:3 के आसपास तो मिल ही चुका है, ठीक है। बट स्टिल अगर हम देखें, ये अभी ट्रेंड शुरू हुआ है। ये ट्रेड आई मीन अगर यहाँ पे अगर ये मोमेंटम कैरी करता है, कुछ नो बडी नोज के एग्जैक्टली ये कल कहाँ जाएगा, बट स्टिल इफ इट कैरीज द मोमेंटम, तो यही आपका बहुत छोटे से एसएल पे जो आपको ट्रेड मिला है, इट कैन गिव यू आई मीन वंडरफुल रिटर्न्स, राइट। और देखते हैं सेम वे। सभी में देखिएगा, विल कीप फोकस इन दिस पर्टिकुलर एरिया, ये। बट इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ हमारे ऑफसेट थोड़े दूर के रिजल्ट्स भी हैं, तो उनमें भी थोड़ा ऑन एंड ऑफ हो सकता है, बट विल इग्नोर इट, ठीक है। हम्म, सभी में देखिएगा, राइट, सारे स्टॉक्स ट्रेंडिंग है। एंड थर्ड थिंग, मोर इम्पोर्टेंट, कि हमने सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे नहीं देख रहे हैं हम लोग, इसको वीकली टाइम फ्रेम पर भी देख रहे हैं। वीकली पे हमने क्या देखा है, ऑल द स्टॉक्स आर अबाउ द एक्सपोनेंशियल 9 का एवरेज। वीकली में प्राइस इज अबाउ E9, ठीक है, अबाव एवरेज बाय 0%। थोड़ा सा भी ऊपर होगा वीकली टाइम फ्रेम पे एक्सपोनेंशियल 9 एवरेज के, तो इट इज गुड एनफ फॉर अस, क्योंकि हमने जब अगर इन स्टॉक्स में भी एसएल होंगे, बट हाँ वो छोटे होंगे, एंड रेट ऑफ रिटर्न वुड बी गुड, और एक्यूरेसी रेट विल बी हायर कंपेरेटिवली, ठीक है। तो अभी यही सब स्टॉक्स यू कैन सिंपली सी all are I mean trending on bigger time frame, which is weekly. So this is how we have to I mean I have explained this particular concept in very detail, but still if anybody comes up with any queries, we are always welcome to assist you with that, right? So I think that's it for now. If you have any queries or doubts, you can reach out to us on these numbers.